कि इतनी लूट और झूठ किसी ने नहीं बोला होगा, इतनी लूट किसी ने नहीं की होगी, इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला। इन्होंने न जाने क्या क्या सपने दिखाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों को नौकरी मिल जाएगी, उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे। लेकिन 10 साल के बाद भी बताओ कितने घबराए हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। अगर 400 पार से और 400 सीटें जीत रहे होते तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हें जेल भेजना पड़ता झूठे मुकदमे लगा करके? बताओ ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? अगर 400 पार होते तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजना पड़ता? क्या इतनी लूट और झूठ किसी ने नहीं बोला होगा, इतनी लूट किसी ने नहीं की होगी, इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला। इन्होंने न जाने क्या क्या सपने दिखाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों को नौकरी मिल जाएगी, उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे। लेकिन 10 साल के बाद भी बताओ कितने घबराए हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। अगर 400 पार से और 400 सीटें जीत रहे होते तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हें जेल भेजना पड़ता झूठे मुकदमे लगा करके? बताओ ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? अगर 400 पार होते तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजना पड़ता? ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र से लेकर के, संविधान से लेकर के संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से नहीं हटे तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लेंगे। हमें आपको ये सरकार से कुछ नहीं दे रहे हैं, ना अस्पतालों में दवाई मिल रही, ना इलाज मिल रहा है, ना हमारे किसान को पैदावार की सही कीमत मिल पा रही है, ना हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल पा रहा है, ना ही हमारे मुसलमान भाई सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। ये सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आपके पास लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अपने वोट के अधिकार से इनको हम लोग हटाने का काम करें। हम तो शतरंज नहीं जानते, न शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत शतरंज जानते हैं, लेकिन बीजेपी के घोड़े की 2.5 चाल से वो दल कहां चला गया पता नहीं। बीजेपी के 2.5 घर की 2.5 चाल से बताओ दल कहां चला गया। जिनसे लड़कर के हम लोगों ने उन्हें जिताया, आज पैकेज पाकर के उन्हीं के साथ खड़े हो गए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं हमारे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। केवल हमारे आपके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े विधायक जो चुन करके गए उन्हें भी लालच दे करके अपनी तरफ खींच लिया। पता नहीं कौन सा पैकेज मिला है विधायकों को और दलों को, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जमाना पैकेज का है, पता नहीं विधायकों को कौन सा पैकेज दे दिया गया जिससे हमें छोड़ के चले गए। आपने अपने वोट से जिताया, बताओ आपने अपने वोट से जिताया था कि नहीं जिताया? वो हमें धोखा नहीं देके गए, आपको धोखा देके गए हैं। और हमने तो गणित बताया इन्हें, छात्र नौजवानों वाला, और आप लोग भी गणित समझ लीजिए। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं तो अगर 60 लाख नौजवान, उनके घर परिवार के केवल माता पिता को हम जोड़ लें, 3 लोगों को गिन लें, अगर हम 60 लाख का गुणा हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। वो यही 1 करोड़ 80 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनका परिवार प्रभावित हुआ है केवल परीक्षाओं के पेपर लीक से, और 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है।
तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? ये 400 पार नहीं, इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इन्हें 400 सीटें हराने का काम करेगा। ये 400 हारने जा रहे हैं। परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सोचिए आप, जो सरकार ये दावा कर रही थी कि वो पेपर लीक नहीं हो सकता है, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं पुलिस की भर्ती का, ऐसा इंतजाम किया है कि इंतजाम में कोई भी नकल नहीं कर पाएगा और सुरक्षित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 दिन कराई और पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ पुलिस की भर्ती का? इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 1 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। बताएं बीजेपी वाले लोग जो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, बताओ 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है कि नहीं की है? जहां किसान दुखी है, नाराज है, वहीं ये सरकार हमारे नौजवानों के साथ भी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने जो भी पढ़ा वो यही अखबार में पढ़ा कि INDIA इंडिया होता है। जो लोग थोड़ी बहुत ABCD जानते होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे। हम आप तो INDIA को इंडिया पढ़ते हैं और बीजेपी वाले बताओ क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं इंडी गठबंधन। INDIA इंडिया होता है कि इंडी होता है? तो सोचिए, जो लोग इंडिया को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंडिया के लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, सोचिए कभी ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो बताओ काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे? किसान भाइयों ये बताओ आप। अगर 400 जीत गए तो हमारे आपकी खेती, खेत में पैदा होने वाली चीज, जितनी भी फसलें हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे। पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे, धरने पर थे, सालों साल बैठे रहे। वो अपनी मांग कर रहे थे कि हमें MSP मिलनी चाहिए, MSP के लिए कानून बनना चाहिए। जो 3 काले कानून आए हैं, ये हम 3 काले कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने वो समय देखा जिस समय फोर्स को आगे कर करके सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा करके सड़कों पर कील लगवा दी, पक्की RCC की बैरिकेडिंग करवा दी, दीवार बनवा दी RCC की, और किसान को वो दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए नहीं आने देना चाहते थे। जितने दिन आंदोलन चला, सर्दी में, गर्मी में, परेशानियों में, जो आंकड़े बताते हैं लगभग 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें पता लगा कि किसान उनके खिलाफ खड़ा है, पूरा पंजाब हरियाणा उनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश का किसान खिलाफ खड़ा है। उन्होंने डर करके 3 काले कानून वापस ले लिए और 3 काले कानून को कहा कि अब नहीं लागू होंगे। ये चुनाव 2024 का देश का विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रास्ते पर देश को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें दिखाई दे रही हैं जो संविधान से दिए हुए अधिकारों को एक एक कर करके हमसे अधिकार छीन रहे हैं। और ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में अलग इसलिए है कि याद कीजिए, हमने और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था
और समुद्र मंथन के बाद एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, आप जानते होंगे। इसलिए इस बार जो 2024 में ये संविधान मंथन होने जा रहा है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं।